हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यू पंजाब मीडिया। आज एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज का जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हुए शर्म भी आ रही है, लेकिन बनाना जरूर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, इतना ज़्यादा हमारे सामने आ रहा है, इतना ज़्यादा हमारे सामने आ रहा है कि हमसे रहा नहीं गया इसके ऊपर वीडियो बनाने से। ये जो टॉपिक है, ये है पाखंड का। हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो पाखंड है ना, इतना ज्यादा फैल चुका है। अब पैसे का पाखंड, मेनली पैसे का पाखंड, वो पैसे के लिए ही पाखंड कर रहे हैं। अगर उनको पैसा ना मिले ना, तो ये पाखंड जड़ से खत्म हो जाए, और इस पाखंड को हम लोगों को ही खत्म करना होगा। आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, और भी दुनिया जो जाती है हिंदू धर्म के मंदिरों में, चाहे कहीं पर भी, तो वहां पर जो ये पाखंड हो रहा है ना पैसे के नाम पे, तो ये पाखंड को हम लोगों को खत्म करना होगा, जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा। अब मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, काफी एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। सबसे पहले हम वृंदावन जाते हैं जब, तो वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर है। तो बांके बिहारी मंदिर में आप देखिए क्या होता है, वीआईपी दर्शन, वीआईपी दर्शन। आइए जी, पीछे से लेके जाएंगे, दर्शन करा देंगे। तो वो जो लोग होते हैं वहां पे, जिनको हम यहाँ पे मुंह से गाली नहीं निकालना चाहते हैं, लेकिन आप समझ जाइए, एक होता है ना, क्या कहते हैं, जो दलाली करते हैं, वो चीज आप समझ लीजिए। तो वो लोग लेके जाएंगे आपको दर्शन करने के लिए, और आगे हिस्सा जो होता है पंडितों का भी उसमें हिस्सा होता है, तभी तो वो लेके जा रहे हैं ना वीआईपी दर्शन। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि यहाँ पर भगवान के दरबार में आप जा रहे हो, तो भगवान को भी ये देखना है कि कौन वीआईपी है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। ठीक है, मतलब भगवान की नजरों में भी कोई बड़ा कोई छोटा हो गया। कहते हैं ना, भगवान की नजरों में तो सारे बराबर हैं। ठीक है, भगवान ने तो जो सुदामा थे उनको भी अपने गले से लगाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो भगवान है उसके लिए वीआईपी कोई और है, छोटा आदमी कोई और है। वीआईपी को पहले दर्शन देने हैं, छोटे आदमी को लाइन में लगने के लिए बोलना है। वो चाहे धूप में खड़ा रहे, भूख से मर जाए, प्यास से मर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब भगवान कह रहा है कि वीआईपी और छोटा लोग है। ठीक है, जैसा कि ये लोग दर्शाना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज है कि हम लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, यार हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, चाहे किसी भी धाम में आप जा रहे हो, चाहे बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन के किसी भी मंदिर, या वैष्णो देवी जा रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, तो आपको ये एक होना चाहिए आपके मन में श्रद्धा, कि यार हमने अगर जाना है तो श्रद्धा लेके जाएं। वहां पर अगर यहाँ से हम 2 दिन निकाल के, 4 दिन निकाल के जा रहे हैं, तो वहां पर क्या 1-1.5 घंटा हम लाइन में खड़े नहीं हो सकते? अगर हम में श्रद्धा है तो हम लाइन में खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, अगर हम इस तरह से कर लेंगे ना, तो ये पाखंड अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये जो पैसे का पाखंड चल रहा है ना, ये हमारी वजह से चल रहा है। हम लोग उनको दे रहे हैं पैसे, ठीक है, तभी तो वो चला रहे हैं इस पाखंड को। इस पाखंड को वो आगे कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, ये पाखंड उनका बढ़ता जा रहा है। अगर हम उनको पैसा देना बंद कर दे तो पाखंड आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आती है गोवर्धन मंदिर की। हम गोवर्धन मंदिर में गए, वहां पर देखिए, अगर आपके हाथ में प्रसाद उनको दिख गया तो आपको एंट्री मिलेगी, आपको दर्शन करने दिया जाएगा, और आपकी फैमिली पूछा जाएगा कि आपकी फैमिली आपके साथ है। आप बोलोगे हाँ जी, प्रसाद ले रखा है, तब फैमिली को भी अंदर जाने दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी के हाथ में उनको प्रसाद ना दिखा तो उन्होंने पीछे से ही बोल देना। ये हमने एक्सपीरियंस किया है, ये चीजें हमने खुद देखी हैं गोवर्धन मंदिर में जाके। ये सच्चाई आपको बता रहे हैं। जो ये वीडियो देख रहा है, अगर गोवर्धन मंदिर गए हो, आपने भी अगर ये दृश्य वहां पे देखा, तो कमेंट में जरूर बताएं, जिससे और लोगों को पता लगेगा कि हम जो बोल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, कहीं ना कहीं उसमें पारदर्शिता है। ठीक है, तो वहां पर ऐसा चल रहा है गोवर्धन मंदिर के अंदर कि जो वहां पर पंडित हैं, सबसे पहले तो मेरे को ये नहीं समझ आता है कि वो सारे पंडित होंगे कि नहीं। मिश्रा, पांडे, तिवारी, जोशी, ढोंडियाल, जो पंडितों में आते हैं, एक्चुअल में पंडित हैं भी है नहीं, या वैसे ही मतलब कपड़े कुपड़े डाल के पंडित बने हुए हैं। किसी ने अपने आगे एक थाल रखी है, किसी ने अपने दूसरे ने अपने आगे थाली रखी हुई है, भाई यहाँ से पैसा चढ़ाओ, यहाँ पर पैसा चढ़ाओ, वहां पर पैसा चढ़ाओ, ये सिक्के यहाँ चिपका दो। पीछे आप जब ऊपर को जाते हो ना, तो वहां पर सिक्के चिपका रहे हैं लोग, तो वहां पर लिखा हुआ सिक्के चिपकाने से ये होगा वो होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जो पाखंड है ना, सिक्के चिपकाने वाला, ये चीजें ये आप प्रमोट कर रहे हो। आप अगर सिक्के चिपकाना बंद कर दो, वहां से सब कुछ उखड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो सारी चीजें जो है ना, वो सब हट जानी है। ये पाखंड आप ही चला रहे हो। यहाँ पर भी जो पैसों का पाखंड है ना, ये आप चला रहे हो। तो मैंने ये देखा गोवर्धन मंदिर में कि यार जिसके हाथ में थाली है, जिसके हाथ में प्रसाद है, यार उसी को दर्शन करने दिए जाएंगे। लानत है यार हमारे धर्म के ऊपर है। अगर हम सिख धर्म की बात करें, गुरुद्वारे में हम जाते हैं तो वहां पर तो देखिए
हमसे कुछ नहीं पूछा जाता कि आप प्रसाद लेके आई हो कि नहीं, आप कितना चढ़ावा चढ़ाओगे। और वहां पर गोवर्धन मंदिर में देखे आपके नाम की पर्ची काट दें, 1100 की काट दें, बताओ 1100 जबरदस्ती यार, क्या जबरदस्ती है। नहीं चढ़ाना चाहते हम, जो माया डालनी है वो गोलक में डाल दो, जिसमें लॉक लगा होता है, जिसमें ताला लगा होता है, उसमें हमने डाल दी है। हमारी मर्जी नहीं है आगे आपको देनी, क्यों दे हम आपको भाई, आपका पेट क्यों भरे हम, जब आपको सैलरी मिल रही है तो हम क्यों आपको पैसा दे। ठीक है, तो इस तरह का वहां पर चलता है 1100। अब बरसाने की अगर बात करें हम, तो क्या हो रहा है कि यार क्या बताऊं आपको, वहां पर क्या होता है कि कान्हा जी को झूला झुलाने के 1100, 2100, 3100 इस तरह से आप झूला झुला सकते हो उनको। यार लानत है यार, मेरे को हंसी आती, कभी कभी हंसी आती है, कभी कभी रोना आता है, कभी कभी शर्म आती कि हमारे धर्म के अंदर क्यों इतनी ज्यादा पाखंडता फैली हुई है यार, और धर्मों में क्यों नहीं है इतनी। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, सिख धर्म में और इस्लाम में इतनी पाखंडता बिल्कुल नहीं है जितना ही हमारी हिंदू धर्म में पाखंडता हो चुकी है, फैल रही है, बढ़ रही है, धीरे धीरे कम होने की बजाय बढ़ रही है, बताइए। तो ये चीजें वहां पर चल रही हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं माता चिंतपूर्णी मंदिर की। वहां पर भी हम गए, माता चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन किए। ये देखो, हम तो श्रद्धा लेके जाते हैं, हमारे लिए तो माताएं, बाबा बालकनाथ, चाहे कान्हा जी, चाहे वृंदावन, हर जगह हमारे लिए पवित्र स्थल है। हम श्रद्धा लेके जाते हैं, हम अपने देवी देवताओं पर कोई किंतु परंतु नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहां पर जो बैठे लोग हैं ना, उनके बारे में ये बात हो रही है। कमेंट में ये मत बोलना कि आप ऐसा कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, अपने देवी देवताओं के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं, कुछ लोग जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जो धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं और धर्म उनके लिए व्यापार बन चुका है, उन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वहां की अगर हम बात करें तो हमने दर्शन करे। जैसे हम एक बार हम गए थे, मेरी वाइफ और मैं। उसके बाद हमको बुला लिया जी, आगे आ जाओ जी, मौली बांध ली, अंदर आ जाइए, यहाँ पर बैठिए, नमस्कार कीजिए अपने आप ही। 10-10, 15-15 पंडित अलग से बने हुए हैं वहां पे। ठीक है, उसके बाद हाँ जी, 2 दक्षिणा। ये क्या सिस्टम है यार, आप जबरदस्ती किसी को उठा के ले जा रहे हो, आ जाओ जी दर्शन करो, ये करो, आप दक्षिणा दो हमको, मौली बांधो, ये क्या सिस्टम है। मैंने तो सिख धर्म में कभी ऐसा नहीं देखा, मैंने तो गुरुद्वारे में कभी ऐसा नहीं देखा कि आपके नाम की पूजा कराई जाएगी, आपकी मौली बांधी जाएगी। कुछ नहीं है वहां पे, कुछ नहीं है। एक वहां पे धागा तक नहीं बांधा जाता। वहां पे भगवान को भगवान का दर्जा दिया जाता है, भगवान के नाम पर वहां पर व्यापार नहीं किया जाता। वहां पर गुरु ग्रंथ साहब को ही भगवान का दर्जा दिया गया है, असली गुरु का दर्जा दिया गया, जीवित गुरु का दर्जा दिया गया वहां पे गुरु ग्रंथ साहब को। ठीक है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, धर्म का व्यापार नहीं होता वहां पे, धर्म का धंधा नहीं होता वहां पे। इंसान के रूप में वहां पे रब नहीं बना हुआ है कोई, जैसा कि हमारे मंदिरों में लोग रब बने हुए हैं, भगवान बने हुए हैं। अगर मनसा देवी मंदिर की हम बात करते हैं आगे, हरिद्वार की, जो लोग गए हुए हैं, कुछ लोग उसमें से जानते भी होंगे और एक्सपीरियंस भी किया होगा। हम भी मनसा देवी मंदिर गए हैं, तो वहां पर जो लोग अगर प्रसाद लेके जा रहे हैं तो उनसे माया ली जाती है, चढ़ावा। अगर चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे ना, तो कुछ लोग तो वहां पर गाली भी देते हैं। और वहां पर आप देखोगे जो पाखंड है, पाखंड की पराकाष्ठा और पाखंड इतना ज्यादा है वहां पे कि एक जो पेड़ सा बना रखा है, एक तंबू सा लगा रखा है, उसमें मतलब मौली बांधने के लिए बोला जाता है जबरदस्ती, आप मौली बांधिए आपकी इच्छा पूरी होगी। यार कौन सी इच्छा पूरी हो जाएगी। सिख धर्म में तो कोई नहीं बोलता कि यहाँ पर ये बांधिए, यहाँ पर ये बांधिए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, यहाँ पर ये आप बहाइए, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। हिंदू धर्म में क्यों इच्छाएं पूरी होती हैं भाई, ये हिंदू धर्म में क्यों पाखंड होता है। भगवान ने तो नहीं बोला ऐसा करोगे वैसा करोगे, अपने नाम पर बनाई जा रहे हो आप, अपने हिसाब से बनाई जा रहे हो आप, अपना धंधा चलाने के लिए, अपना बिजनेस बनाने के लिए, अपना व्यापार करने के लिए। आप अलग अलग जगहों पर आपने गोलक रखी हुई है, अलग अलग जगहों पर आपने पैसा इकट्ठा करने का एक नया तरीका बनाया हुआ है। बताओ, अगर हम सिख धर्म की बात करें, गुरुद्वारे में जाते हैं तो एक गोलक होती है। ठीक है, एक गोलक होगी, उसमें दान पात्र में डाला जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा एक गोलक और होगी, उसमें ये होगा कि ये जो बिल्डिंग वगैरह बन रही है, इसके लिए आप कुछ दान करना चाहते हो। लेकिन अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, हर जगह गोलक, यहाँ गोलक, वहां गोलक, शेर के आगे गोलक, उसके आगे गोलक, इस मूर्ति के आगे गोलक, उस मूर्ति के आगे गोलक। ये क्या है, क्यों बदनाम कर रहे हो हिंदू धर्म का। अगर बाहर का कोई सिख धर्म का लोग वहां पर जाते हैं ना, तो वो क्या सोचते होंगे, यार हमारे गुरुद्वारों में तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या चल रहा है ये। और वो हंसते होंगे, और घर पे आके 4 लोगों को और बताते होंगे, वो भी हंसते होंगे और बोलते होंगे हाँ यार इनके धर्म में ऐसा ही होता है। आप 4 लोगों की वजह से पूरा हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है। ये जो पाखंड करने वाले लोग हैं, हर जगह कहीं पर भी, जो ये 3-4 मैंने जगहों के नाम लिए ना,
जो लोग गए हैं उन्होंने एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। और बताइए आप सभी लोग जो जो इन मंदिरों में गए हैं, आपने ये जो एक्सपीरियंस किया है ना, ये जरूर कमेंटों में आपने बताना है। जब कमेंट आप करोगे ना, तब औरों को भी लगेगा, जो अंधभक्त बने फिरते हैं ना, उनको पता लगेगा कि हाँ सच्चाई क्या है, कितनी सच्चाई है हमारी बात में। सो कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरह के सामाजिक मुद्दे से रिलेटेड टॉपिक्स लेते आते रहेंगे यहाँ पे इस चैनल के ऊपर, ताकि लोगों का दिमाग खुल सके, लोगों को अकल आए और लोग अपने धर्म का मजाक बनाना बंद करें। सो इसी तरह की और जानकारियां देखने के लिए देखते रहें न्यू पंजाब मीडिया। धन्यवाद।